प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से सीधी बातें की। बच्चों ने मोदी से कई रोचक सवाल पूछे। मसलन आपको किस किताब ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो राजनीति में आप कैसे कामयाब हुए और कैसे हुआ जा सकता है, तो बिन बिजली डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा। पीएम मोदी ने भी सभी सवालों को बड़ी ही रोचकता के साथ उनका जवाब दिया और अपना गुरु मंत्र भी दिया। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 2022 तक घर घर तक बिजली पहुंचाने का भारत उनका सपना है। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी और बच्चों के बीच हुई बातचीत का कुछ रोचक और प्रेरक अंश। बेटा, तुम्हारा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन पर किसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस रही है। वैसे जीवन बनता है किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता है। अगर हम रिसेप्टिव माइंड के हैं, हर अच्छी चीजों को ग्रहण करने का प्रयास करते रहते हैं, तो एक प्रवाह चलता रहता है। लोग हमें कुछ न कुछ देकर के जाते हैं। कभी कभार रेल के डिब्बे में प्रवास करते समय 2 घंटे में एक आध चीज सीखने को मिल जाती है। तो एक तो मेरा स्वभाव बहुत छोटी उम्र से जिज्ञासु रहा, क्यूरियोसिटी रहती थी, चीजों को समझने की कोशिश करता था, उसका मुझे बेनिफिट ज्यादा मिला। दूसरा, मेरे सब टीचर के प्रति मेरा थोड़ा लगाव रहता था। मेरे परिवार में भी एक हमारी माताजी वगैरह हमारी काफी देखभाल करती थी। लेकिन बचपन में छोटा गांव था तो और कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो समय कहां बिताए, तो हम लाइब्रेरी चले जाते थे। और अच्छा था कि मेरे गांव में अच्छी लाइब्रेरी थी, किताबें भी अच्छी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने का मुझे अवसर मिलता था। और ज्यादातर मुझे फिर उसी में मस्त रहने का आनंद आने लग गया। तो ऐसा लगता है कि शायद उन किताबों ने और उनके जीवन ने मुझ पर ज्यादा प्रभाव पैदा किया होगा। देखिए, तुमने सवाल पूछा कि आप डिजिटल इंडिया की बात कर रही हो, लेकिन बहुत जगह पे बिजली नहीं है। आपकी बात सही है। मैंने अभी अभी 15 अगस्त को सुना होगा, मैंने लाल किले पर से एक बात कही थी कि हमारे देश में 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है। तो मैंने हमारे सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ली, 2-3 मीटिंग कर चुका हूं अब तक, और मैं उनके पीछे लगा हूं कि मुझे 1000 दिन में, नेक्स्ट 1000 डे में 18,000 विलेजेज में बिजली पहुंचानी है। तो एक तो काम जो आप कह रहे हो वो पूरा करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। दूसरा, अगर बिजली नहीं है तो आज डिजिटल एक्टिविटी रुकती नहीं है। सोलार सिस्टम से भी किया जा सकता है, और डिजिटल इंडिया हम सब अब उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और हमें भी अगर गति बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, गुड गवर्नेंस की ओर जाना है, तो ई गवर्नेंस का उपयोग करना है। और सामान्य मानवी को उसका हक उसकी हथेली में कैसे हो, मोबाइल फोन पर उसकी सारी बातें क्यों न हो। एक प्रकार से एम्पावरमेंट मूवमेंट है डिजिटल इंडिया। ये कोई तामझाम नहीं है कि हमारे देश में इतने मोबाइल फोन है या हमारे देश में ये है। ये सामान्य नागरिक को एम्पावर करने वाला बड़ा मिशन है, और इसलिए बिजली कभी रुकावट नहीं बनेगी। दूसरा, मेरा एक ड्रीम है कि 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए, तब तक घरों में 24/7 बिजली होनी चाहिए। बिजली बीच बीच में चली जाती है ना, आपके दिल्ली में तो अनुभव है, जनरेटर रखना पड़ता है, तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर मैं लगा हूं, तो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आत्मिक, तुम क्या बनोगे? Sir, I'm not sure now, but I'm into the computer science field. You are not going to be a teacher. They are one of my prominent options, sir. This is the real problem. ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे टीचर नहीं है। आज भी देश में बहुत अच्छे टीचर हैं, और आज भी मैं आज देश देखता होगा, इन बालकों के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये वो होनहार बालक है जिनके अंदर कोई स्पार्क था और उनके टीचरों ने पहचाना।
और उन टीचरों ने इनके जीवन को मोल्ड किया और उसका नतीजा है कि इन लोगों ने अपने अपने कारण से देश को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इन बच्चों के माध्यम से मैं देख रहा हूं उन टीचर को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। इसका मतलब हुआ कि आज का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को भी वो प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और टीचर को भी प्रेरणा देता है कि हम भी हमारे एक आध दो विद्यार्थियों को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये आज का 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का कार्यक्रम सचमुच में एक अनोखा कार्यक्रम बन गया है और हर एक के पास कुछ न कुछ देश के सामने गौरव दिलाने के लिए कुछ न कुछ है। मैं चाहता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन पीढ़ियों को तैयार करने का काम है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आते भी हैं, लेकिन एक काम और हम कर सकते हैं। समाज जीवन में जिन्होंने अपने जीवन के बहुत अचीवमेंट किए हैं, क्या वे सप्ताह में 1 घंटा, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 आवर वे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं? डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जज हो, हम लोग नहीं चलेंगे उसमें, नहीं तो कुछ और पढ़ा के आएंगे। लेकिन ये लोग हैं जो सचमुच में आईएएस आईपीएस अफसर हैं। वे अगर जाएं और तय करें भाई मैं यहां रहता हूं, मेरा व्यवसाय यहां है, लेकिन मैं साल में 100 आवर फलानी स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिताऊंगा इस वर्ष। आप देखिए शिक्षा में एक नई ताकत आ सकती है। तो टीचर यानी एक व्यवस्था से टीचर बना ऐसा नहीं है, कहीं से भी वो कर सकता है अगर ये हम आदत डालें देश में। और मैं चाहूंगा देश में जो इस प्रकार के लोग मेरे विचार सुन रहे हैं वे भी तय करें कि भाई मैं सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 घंटे किसी एक निश्चित की हुई स्कूल, निश्चित किया हो क्लास, मैं जाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा, उनसे बातें करूंगा। आप देखिए कैसा बदलाव आता है। और इसलिए कोई कमी नहीं है टैलेंट के देश में, सिर्फ थोड़ा उसको चैनलाइज करना है। ओके आत्मिक, विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए सफलता की कोई रेसिपी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ठान लेना चाहिए कि विफल होना नहीं है, और जो ये ठान लेता है कभी न कभी तो सफलता उसके चरण चूमने लग जाती है। एक कठिनाई रहती है ज्यादातर लोगों में कि एक प्रकार से अगर एकाध विफलता आई तो वो विफलता उसके सपनों का कब्रिस्तान बन जाती है। विफलता को कभी भी सपनों का कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। एक्चुअली विफलता को हमें सपने पूरे करने के लिए सीख लेने का आधार बनाना चाहिए, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए। और जो विफलता से सीखता है वही सफल होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसको विफलता कभी आई ही न हो और सिर्फ सफलता ही सफलता आई हो। और इसलिए विफलता की तरफ देखने का दृष्टिकोण सफलता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर अच्छी ऑरेटरी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आपने अच्छे श्रोता बनना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं और बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं, मतलब सिर्फ कान नहीं, आंख, विचार, सब चीजें अगर इन्वॉल्व है तो आपको धीरे 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 ग्रास्प हो जाएगा और आप आसानी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बनना लगा। अच्छा ये करता है मैं भी कर सकता हूं, ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, ये चिंता मत कीजिए कि और लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि आप खड़ा हो जाऊंगा, माइक नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरा पैर फिसल जाएगा। चिंता मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पहली बार 2 मिनट हंसेंगे लोग, हंसने दीजिए ना, क्या है। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तीसरा, नोट बनाने की आदत होनी चाहिए। हमारी रुचि के जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं पर भी कुछ पढ़ा तो लिख लेना चाहिए। मटेरियल तैयार होता जाएगा, फिर जब कभी जरूरत पड़ी तो वो आपका
मटेरियल आपके नॉलेज के लिए बड़ा उपकारक होगा। और चीजों को पढ़ोगे, बोलोगे तो आर्टिकुलेशन आ जाएगा।